जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है राहुल साहू यूट्यूब चैनल में। यदि चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब हम वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो हम लोगों का क्लास 10th का मैथ चल रहा है दोस्तों, चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणियां में हम लोग एपी का एनवा पद पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग एपी का एनवा पद निकालने के लिए हम लोग एक सूत्र देखे थे जो था ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इस सूत्र को हम लोग देखे थे दोस्तों, जिसमें ए एन जो है ए हम लोगों का जो जो पद निकालना रहेगा वो लिखेंगे। जैसे ए 10वां पद निकालना है तो ए 10 लिखेंगे, और ए हमारा प्रथम पद है, एन हमारा जो है पदों की संख्या है, और डी जो है वो सार्वअंतर है। तो अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। हम लोग को उदाहरण देखना था दोस्तों, उदाहरण। तो उदाहरण हम लोग देखते हैं। उदाहरण नंबर हम लोगों का जो है वो है उदाहरण नंबर 3। उदाहरण नंबर 3 में हम लोगों से पूछ रहा है दोस्तों कि 2 7 12 का 10वां पद क्या होगा। एपी में दिया हुआ है। उदाहरण नंबर 3 है दोस्तों, जो एपी में दिया हुआ है। एपी, इसका एपी क्या है? एपी है दोस्तों 2 7 12, 2 7 12 डॉट डॉट डॉट, और इसका 10वां पद ज्ञात करना है। 10वां पद, 10वां पद हम लोगों को ज्ञात करना है। तो 10वां पद हम लोगों को ज्ञात करना है। हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले ए ए निकालना है। हम लोगों का ए दिया हुआ है तो हम लोग यहाँ सॉल्व करते हैं। सॉल्व हम लोग करते हैं तो ए बराबर हमारा हो जाएगा 2, और डी हम लोगों को निकालना है। तो डी निकालने के लिए हम लोगों को ए2 माइनस ए1 करना पड़ेगा। ए1 हमारा ए है, ए2 ए है, और ए3 ए है। ठीक, तो ए2 जो है वो है 7 माइनस हम 2 कर देंगे तो हमारा हो जाएगा डी हमारा 5 आ जाएगा। ए 10 निकालना है। एपी का 10वां पद, यानी कि एन बराबर जो होगा दोस्तों, एन बराबर 10 हो जाएगा। एन बराबर 10 यहाँ दिया है 10वां पद, तो एन बराबर 10 हो जाएगा। इसी प्रकार से अब हम लोग को ए 10 निकालना है तो हम लोग यहाँ लिखेंगे ए 10 बराबर कितना हो जाएगा? ए प्लस ए जो है ए का मान हम यहाँ लिखेंगे 2 प्लस एन माइनस 1, 10 माइनस 1 इंटू डी जो हमारा है वो है 5। तो हम लोग लिखेंगे 2 प्लस 10 में से 1 गया तो 9 हो गया, और गुना 5। ठीक, तो ए हो जाएगा 5 9 पचे 45 हो जाएगा। 2 प्लस यहाँ हो जाएगा 9 पचे 45 बराबर 45 और 2 47। इस प्रकार से एक प्रश्न सॉल्व होता है और उदाहरण नंबर 3 हम लोगों का कंप्लीट होता है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग इसका दूसरा तरीका यदि हम लोग देखें तो हम लोग को ए 10 निकालना है। एपी में दिया हुआ है तो हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस 9डी। ए प्लस 9डी अब लोग अगर कीजिएगा तो भी हम लोगों का 10 निकल जाएगा, और लेकिन हम लोगों को ए एन के सूत्र से ही निकालना था। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट उदाहरण हम लोगों का है, एपी में दिया हुआ है और इसका कौन सा पद -81 है, ये हम लोगों से पूछा है। एपी में जो है वो है 21 18 15, जो कि एक एपी में है। और कौन सा एपी है? अपरिमित एपी है, और इसका -81 अंतिम पद दिया हुआ है। और पूछा है कि -81 किस पद पर आएगा, इसका एन क्या हुआ, एन हम लोगों से इसमें पूछा गया है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, इसे मिटाकर। तो इसका उदाहरण नंबर 4 का एपी जो है वो इस प्रकार है कि 21 18 15, 21 18 और 15, ये डॉट 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 ये एपी में है, अपरिमित एपी में दिया हुआ है। ठीक, अब हम लोगों से पूछा कि -81 है, कहा कि इसका कौन सा पद -81 है। तो हम लोग को एन निकालना है कि हम किस पद पर हम जाएंगे। जैसे कि ए1 हमारा दिया है 21 18 दिया हुआ है, ए2 ए3 15 है, ए4 हो जाएगा इसका जो भी होगा, ए5 ए6। तो किस प्रकार से ये 50 पर आएगा, ये 40 पर आएगा, ये 30 पर आएगा, कौन सा पद पर हमारा -81 आएगा, यही पूछा है।
कि कौन सा पद पर -81 है। -81 हम लोगों से पूछा हुआ है कि -81 जो है वो किस पद पर आएगा। तो हम लोग को इसे सॉल्व करने के लिए यही सूत्र हम लोगों का है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यानी कि an जो है an जो हमारा हो जाएगा वो -81 हो जाएगा दोस्तों। हम लोग को पता है कि an जो है -81 हो जाएगा, और a जो हमारा है a बराबर यहाँ 21 हो जाएगा दोस्तों, 21। और डी निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, 18 में से 21 घटा देते हैं। 18 में से 21 अगर आप लोग घटाइएगा तो इसका हो जाएगा -3। एन बराबर हम लोगों को निकालना है, ए एन बराबर दिया हुआ है -81। -81 ए एन क्यों लिए हम लोगों को नहीं पता है कि क्या है। एन हमारा ए एन दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, एन नहीं दिया हुआ है, डी निकालना है। तो एन हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। तो ए एन हम लोग यहाँ लिखते हैं, सूत्र में हम लोग सभी का मान लिखते हैं। तो यहाँ हो जाएगा -81, यहाँ बराबर लिख दिए। और फिर ए जो है वो 21 है, प्लस n-1 इंटू डी। एन जो है हमारा नहीं पता है तो n-1 लिख दिए, और डी जो है वो -3 है, -3 है। यदि इसे हम लोग सॉल्व करते हैं तो -21 बराबर यहाँ आ गया 21 प्लस -3 से n में हम लोग गुणा करेंगे तो -3n हो जाएगा, -3n, -3n। और माइनस से -1 में गुना करते हैं तो +3 हो जाएगा, +3। अब हम लोग क्या करते हैं कि ये जो 21 है वो इस ओर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो -21 और -81 बराबर हो जाएगा। और यहाँ जो प्लस में है 3 वो इधर आएगा तो -3 ये भी हो जाएगा, -3 बराबर -3n। इस प्रकार से हो जाएगा। इसके बाद हम इन सभी को जोड़ते हैं तो यहाँ हो जाएगा 3 और 1 4, 4 और 1 5, यहाँ हो जाएगा 5, और यहाँ हो जाएगा 8 और 2 10, 105 माइनस 105 बराबर जो हो जाएगा वो -3n के बराबर हो जाएगा। माइनस माइनस कट गया, प्लस हो गया। n बराबर जो आएगा दोस्तों वो आएगा 105/3। इसे अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो आ जाएगा 3 3 9, यहाँ हो गया 15, तो 3 5 15, n बराबर 35। यानी कि हम ये 35 तक हम लोग जाते हैं तो -81 आएगा। ये 35 का मान जो आएगा वो -81 आएगा, यही हम लोगों से पूछा था। और ये उदाहरण नंबर 4 कंप्लीट होता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का जो है वो है उदाहरण नंबर जो है वो है 5। उदाहरण नंबर 5 हम लोग देखते हैं। उदाहरण नंबर 5 में है कि वह एपी निर्धारित कीजिए जिसका तीसरा पद 5 और 7वां पद 9 है। तो चलिए हम लोग इसे देखते हैं। एपी हम लोग को ज्ञात करना है जिसमें जो है वो तीसरा पद ए3 बराबर 7 और ए7 बराबर 9 है। ए7 बराबर जो है वो 9 है। हम लोगों को ए3 दिया हुआ है, ए7 दिया है, और हम लोगों को एपी ज्ञात करना है। एपी ज्ञात करने के लिए हमको ए निकालना पड़ेगा, ए2 निकालना पड़ेगा, ए4 निकालना पड़ेगा, ए3 दिया हुआ है, ए5 निकालेंगे, ए6 निकालेंगे, ए7 हमारा दिया हुआ है, ए8, ए9, ए10। इसी प्रकार से अपरिमित हम लोगों को निकालना है, अपरिमित समांतर श्रेणियां हम लोगों को निकालना है। तो ए3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए3 को लिख सकते हैं ए प्लस 2d, 2d, ए प्लस 2d यदि हम लोग लिखते हैं तो ए3 का मान आएगा जो कि है 7। और हम लोग ए7 को लिख सकते हैं ए प्लस 6d, ए प्लस 6d जो होगा वो होगा 9 के बराबर। अब हम लोग क्या करते हैं कि ए7 में से ए3 को हम लोग घटा देते हैं विलोपन विधि द्वारा। तो इसे हम लोग घटाएंगे, यहाँ हम लोग घटाते हैं ए7, पहले ए7 में से हम लोग ए3 को घटाएंगे,
तो हम लोगों को डी का मान निकल जाएगा। तो ए प्लस 6d बराबर हो जाएगा 9, और हो जाएगा ए प्लस 2d, ए प्लस टू डी बराबर हो जाएगा 7। यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, और यहाँ माइनस हो जाएगा, एक कट जाएगा, और यहाँ 6d में से 2d घट गया तो यहाँ हो जाएगा 4d, और यहाँ 9 में से अगर 7 चला गया तो ये हो जाएगा 2, यहाँ 2। तो डी का मान अगर हम लोग ज्ञात करते हैं तो 2 यहाँ गुना में है, इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा, यहाँ 4, 2 दूना का 4 हो जाएगा, यानी कि डी का मान जो होगा वो 1/2 हो जाएगा। अब हम लोग डी का मान इसमें से किसी में रख देते हैं। मान लीजिए कि ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है, तो यहाँ लिखेंगे डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में हम रखते हैं डी का मान। तो समीकरण ए हम लोग पहले लिखते हैं ए प्लस 6d बराबर 9 है, और इसमें हम 1/2 रखेंगे, डी का मान 1/2 रखेंगे, तो ए का मान हम लोगों को निकल जाएगा ए प्लस 6d। 6 गुना डी का मान हमारा जो है वो 1/2 है, बराबर में 9 है। तो 2 से हम यहाँ काट देंगे तो 2 तिहाई 6 हो जाएगा, यानी कि ए प्लस 3 से 1 में गुना करेंगे तो 3 रहेगा, और बराबर में हो जाएगा 9। तो ए बराबर जो होगा, ए बराबर यहाँ 3 प्लस में है, बराबर के इस ओर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 9 माइनस 3, और इसे सॉल्व कीजिएगा, 9 में से 3 घटाइएगा तो हो जाएगा 6, यानी कि ए बराबर हो जाएगा 6। एपी हम लोग यहाँ लिखते हैं एपी, इसका एपी हम लोगों को लिखना है। एपी लिखने के लिए ये जो है ये हमारा 6 आ गया, ये 6 आ गया। ए टू हम निकालते हैं, ए टू निकालने के लिए हमारा सूत्र होता है ए प्लस डी। ए कितना है, ए 6 है, और डी कितना है, डी हमारा 1/2 है, 1/2 है, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 है। इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2, 1 गुना 2, 6 दूना का 12 प्लस 1, यानी कि 13/2, 13/2। एपी हम लोग को निकालना है, ए आया 6, और ए टू जो हमारा आया 13/2, ए3 हम लोग निकालते हैं, ए3 दिया हुआ है 7, ए4 निकालेंगे, ए4 निकालने के लिए ए प्लस 3d, 3d ए3 जो है, ए3 में आप डी को जोड़ दीजिएगा तो भी निकल जाएगा, ए3 प्लस डी। तो ए3 जो हमारा है वो है 7, 7 प्लस 1/2 कर सकते हैं। डी जो है हमारा 1/2 है, इसको सोल्व कीजिएगा तो यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ 7 दूना का 14 हो जाएगा, प्लस में 1, यानी कि 15/2 हमारा ए4 आ गया। ए5 हम लोग निकालते हैं, ए5 निकालने के लिए ए4 में आप 1/2 जोड़ दीजिएगा तो आ जाएगा, तो ए4 प्लस डी। ए4 हमारा है वो 15/2 है, इसमें हम लोग डी 1/2 जोड़ देते हैं तो यहाँ आ जाएगा 2, 15 प्लस 2, 15 प्लस 1, 15 प्लस 1 यानी कि 16/2, यानी कि जो हो जाएगा ए5 हो जाएगा 8। अब ए6 हम लोग निकालते हैं, ए6 निकालने के लिए ए5 में डी जोड़ दीजिए, यानी कि 8 में डी हम का मान 1/2 है, जोड़ देते हैं तो इसका आ जाएगा 2, और 8, 1 गुना के 2, 8 गुना के 16 प्लस 1, 17/2। तो एपी हम लोग कैसे लिखेंगे, एपी हम लोगों को लिखना है तो हो जाएगा, ए जो है वो है हम लोगों का 6, ए2 जो है 13/2, 13/2, और ए3 जो हमारा दिया हुआ है 7 एपी, और ए4 का मान हम लोग अभी निकाले हैं 15/2, 15/2, और ए5 का मान है 8, ए5 का मान है 8, ए6 का मान है 17/2, 17/2, और ए7 का मान है 9, ए7 का मान है 9। इसी प्रकार से ये आगे बढ़ता रहेगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन जो है कंप्लीट होता है, उदाहरण नंबर 4 कंप्लीट होता है। अब हम लोग देखते हैं
उदाहरण नंबर A5 है। ये उदाहरण नंबर 5 है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।